चलो लाओ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता देते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। आज मेरा एकदम मूड नहीं है पढ़ाने का, ध्यान दोगे? तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे मिसाल के तौर पे CH3 CH2 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 CH2, मिसाल के तौर पे ये है। और इस तरीके से एक ये भी है। तो इसमें आपको दो चेन दिखाई दे रहा होगा। हाँ, एक ये ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। तो इन दोनों में हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है। तो चेक करते हैं कौन किसमें कार्बन का संख्या ज्यादा है, ब्लू वाले में या ग्रीन वाले में। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ग्रीन में, और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है ब्लू में। तो होगा ये कि ब्लू वाले को क्या कर देंगे? ब्लू रिजेक्ट हो जाएगा और ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? ग्रीन वाला सेलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो पहला हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, कौन सा बोलो? तो ग्रीन वाला जो है सेलेक्ट कर चुके हैं, समझ पा रहे हो? यानी CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये वाला सेलेक्ट कर लिए क्योंकि ये लंबा कार्बन का चेन है। कोई दिक्कत? दूसरे में क्या था? नंबरिंग था। दूसरे में क्या था? नंबरिंग। तो नंबरिंग इज डन, नंबरिंग is done such that branch will come near। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच क्या हो जाए? नजदीक हो। ध्यान दीजिएगा, ये हरा वाला पूरा चेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? चेन का पार्ट है। और यहां पे आप देख पा रहे हो ये क्या है आपका? बोलो, ये आपका ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। तो वहां से नंबरिंग करना जहां से ब्रांच नजदीक हो। तो नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कहां से ब्रांच नजदीक आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझोगे ये आपका 1 2 3 4 5 6, और उल्टा अगर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इधर से जाते हैं तो तीसरे नंबर पे है, और इधर से जाते हैं तो चौथे नंबर पे है। तो किसको सेलेक्ट करेंगे? जहां से नजदीक पड़ रहा है। ये नीचे से हम लोग जा रहे हैं तो नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले के ही हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये वाला हमने सेलेक्ट किया था इसको। और नंबरिंग कहां से किए? यहीं से 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब इसका नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, राइट? ब्रांच नेम, देन बोलो चेन नेम। समझ पा रहे हो? तो देखो कितना पे ये ब्रांच है? तीसरे पे। और ब्रांच का नाम क्या है बाबू? मिथाइल। पढ़ाए थे ना उस दिन, क्या है? मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल। और कार्बन का संख्या कितना है? 6 है। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत? अब चौथे में
चौथे नंबर में क्या बताए थे? ठीक है, नहीं, अच्छा हाँ, तो एक और चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं, क्या था? अगर एक से अधिक ब्रांच हो तो तब क्या करेंगे? इफ मोर देन वन ब्रांच देन वी यूज मोर देन। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर दो एक जैसा है तो क्या लिखेंगे? डाई। तीन है तो ट्राई। चार है तो टेट्रा। पांच है तो पेंटा। इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आपका इस तरीके का कोई ब्रांच आ गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा देख पा रहे हो? ये इस तरीके से है, इसका नाम लिखना है, या फिर आपको इसका नाम लिखना है इस तरीके से। तो सबसे पहले यहां पे देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे किसको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। कहां से नंबरिंग करेंगे? कहीं से भी कर सकते हो, जहां से ब्रांच नजदीक हो। यहां से भी नजदीक है, यहां से नजदीक है, तो दोनों जगह से नजदीक है तो किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्रांच कहां कहां पे है? बोलो, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। समझ पा रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा कैसे नाम होगा इसका। 2,3,4, उसके बाद से लगाइएगा हाइफन। और कौन सा है? तीनों मिथाइल है ना, तो मिथाइल। कितना मिथाइल? 3 मिथाइल है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे। तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। उसके बाद से कार्बन कितना है? 5 है, तो क्या लिख देंगे? 5 कार्बन के चेन को क्या लिखेंगे? पेंटेन। इसको बता दो, ये 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 2 फिर कॉमा 2, दो, जितना 2 बार लिखा होगा दोनों बार लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 है ना, ये कितना है? 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और 4 है तो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा। आगे आगे है, अगर अलग अलग 2 ब्रांच है तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अलग अलग अगर 2 ब्रांच है तो हम लोग फिर क्या करेंगे? पांचवा रूल, पांचवा क्या है? इफ डिफरेंट ब्रांच देन वी यूज, क्या यूज करेंगे? अल्फाबेटिक प्रायोरिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा क्या हुआ। और ठीक है, वो एक ही में शायद एक रूल एक ही में पढ़ा दिए होंगे कल। ठीक है ना, वो तो कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। ठीक है ना, रिकॉर्ड हो गया था, वो क्या हुआ था ना, वो माइक का बटन ऑन नहीं था। हाँ, अकेले सारा मैनेज करना, रामराज मोड़ यहाँ पे सारा मैनेज, मास्टर लोग को भी कॉल करके पूछना रहता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है क्या है, तो सब जो है टेंशन दुनिया भर का। मैनेजमेंट भी करना है, साथ में पढ़ाना भी है। समझ पा रहे हो? और सिवान में थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। टीचर लोग से भी ऐसा बात करना है कि भाई किसी को बुरा ना लगे। बुरा लग जाएगा तो पता चला सिलेबस आधे पे छोड़ के भाग जाएगा, फिर पता चला फिजिक्स बायोलॉजी हम ही पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये भी लफड़ा है थोड़ा सा। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी इदारा को रन कराना छोटा मोटा बात नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है कि आप ऑर्गेनाइजेशन रन कराना सीख जाइएगा, कोई किसी तरीके का भी, भले आप छोटा दुकान ही क्यों नहीं खोले हैं या कुछ भी। ठीक है ना, तो आपका क्वालिटी क्या होगा? लगातार वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना सबसे टफ काम है, और उसमें भी सबसे टफ काम है तुम लोग की उम्र के बच्चा लोग को जो है मैनेज करवाना। हम पढ़ाते थे रामराज मोड़ पे, 5 मिनट लेट हो जाता था ना, क्या होता था, सुबह में एक यहाँ बैच था, उसको पढ़ाते थे, उसको पढ़ा के कहाँ जाते थे, रामराज मोड़ पे। 5 मिनट अगर लेट होता था ना, तो आपसे में 2 लड़का जो है वो मजाक करते करते मार कर लेता था, पता चला मारपीट हो रहा है क्लास में जब जा रहे हैं। तो सिवान के अंदर में स्पेशली डिसिप्लिन का मसला क्या है बोलो, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ऐसा होता है ना सिवान के अंदर में जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं रहता। तो हम वहां पे फिल्टर करके रखे हैं कि भाई जिसको है फीस देगा और क्लास में बैठेगा, बगैर फीस दिए क्लास में बैठा है तो फिर वो नियत उसका नहीं है पढ़ाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि उनका नियत पढ़ाई का नहीं का रहता है, उनका क्रिमिनल माइंडेड होते हैं बहुत सारे, इससे है कि नहीं, उनका मामला ही दूसरा रहता है। तो ऐसे लोग को जो है ये, क्योंकि अब वैसा है तो उसको तो सजा मिलेगा बाद में जा करके, और वैसा जमाना भी तो नहीं ना है, पहले जो 20 साल पहले जो सिवान हुआ करता था अभी भी वैसा ही है क्या? लेकिन अभी भी सिवान में कुछ ऐसे लोग हैं कि नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। किसमें? नॉस्टैल्जिया, पुराना यादें है, पुरानी जीन्स और गिटार, तो वही पुराना कट्टा, हाँ, और बंदूक मेरे यार, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अलग अलग ब्रांच हो तो क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे जरा सा देखो, यहां पे जरा सा देखो, यहां अलग अलग ब्रांच है बाबू, क्या यहां पे अलग अलग ब्रांच है मेरे भाई, देख पा रहे हो, ये एक अलग ब्रांच, ये एक अलग ब्रांच है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम इथाइल है, तो नंबरिंग कहां से देंगे, यहां से, जहां से नजदीक पड़ेगा, कोई भी ब्रांच जहां से नजदीक पड़े वहां से क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत। तो देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो कहेगा मिथाइल की पहले मेरा नाम होगा, क्यों, क्योंकि हम पहले आ रहे हैं, ये बात पे आ रहा है, ये कह के भाग हम ज्यादा बड़े हैं, मेरा साइज ज्यादा है, तो प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। तो दोनों आपस में झगड़ा करेगा, तभी हम आएंगे स्कूल के अटेंडेंस की तरह। हम कहें कि ना ना इसका ना उसका, अल्फाबेट में जो पहले होगा उसी का नाम हम लोग सेट करेंगे। तो इनका अल्फाबेट में क्या आ रहा है, एम, इनका अल्फाबेट में ई, तो बताओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन में सबसे पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है या एम आ रहा है, एम। ऐसा लग रहा है इंग्लिश के सर भी एक ठो रखना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ाएंगे इंग्लिश एबीसीडी, एबीसीडी पढ़ने के बाद से फिर क्या पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश ग्रामर, टेंस पढ़ाएंगे। मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, फिर ट्रांसलेशन होगा, मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, ग्रामर होगा, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस, हाँ, हैज बीन प्लस हैड बीन प्लस वास वेयर प्लस है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, होता है ना। बिहार बोर्ड के किसी टीचर से पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ाता है, जोड़ता है। हम एक बार गए एक जगह स्पोकन इंग्लिश करने के लिए, ये स्टार्ट किया, उसके बाद से बैग उठा के जाने लगे, क्या हुआ, हम कहे कि जोनो आ रहा है ना थोड़ा मोड़ा। अब यार आदमी कंफ्यूजन में रहेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो ग्रामर के हिसाब से सही है या गलत है। जबकि अगर आपको स्पोकन सीखना है तो आपको क्या करना होगा, बोलो, आपको बस बोलना होगा, ठीक है। वोकेबुलरीज जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अंग्रेजी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए,
इंग्लिश फिल्म देखिए अच्छा वाला, तो उससे क्या होगा बोलो, आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। बढ़िया कोई इंग्लिश का कोई वेब सीरीज ले लो, लॉन्ग फिल्म ले लो, वेब सीरीज ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, इंग्लिश मूवी देखो, नीचे सब टाइटल्स भी होना चाहिए, अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। 1 साल देखो, 1 साल में क्या होगी, मेंटलिटी भी चेंज हो जाएगा तुम्हारा और अंग्रेजी भी सुधर जाएगा। कोई मास्टर का जरूरत नहीं मेरे कहने पे, है कि नहीं। अंग्रेजी ही ना कि गैंग्स ऑफ वासेपुर लेके बढ़ गए, है कि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पता चला कहीं जा रहे हैं, बाइक का चाबी भुला गया, चिल्ला रहे हैं चाबी कहाँ है, आगे बढ़ते हैं, जोक था, हंसना था, हाँ समझे में नहीं आए इनसो, हक क्या होगा बताओ। हाँ 3 इथाइल, फिर क्या होगा 2 मिथाइल, पहले नाम अल्फाबेट के हिसाब से, और क्या होगा 6 कार्बन का चेन है तो क्या होगा हेक्सेन हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रायोरिटी दोगे, जब भी प्रायोरिटी दोगे, तो ये जो शब्द आपने ब्रांच के साथ पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कौन कौन सा, आइसो, नियो, एन, सेक, टर्ट, इन सबों को जो है आपको अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आइसोब्यूटाइल है, नियोपेंटाइल है, एन हेक्सेन है, हेक्सेन नहीं, एन प्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो आपको क्या करना, अगर सेक ब्यूटाइल अगर आ रहा है या टर्ट ब्यूटाइल आ रहा है तो इसको आप अल्फाबेट में काउंट नहीं करोगे। किसको काउंट करना है, इन लोगों को काउंट करना है। समझ पा रहे हो बात को, इन लोगों को काउंट नहीं करना है अल्फाबेट में। कोई दिक्कत यहां पे, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे समझिएगा, एक इस तरीके से सपोज कोई कंपाउंड है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके का कोई, बोलो बाबू, कोई कंपाउंड है, ऐसा देख पा रहे हो, ऐसा कोई कंपाउंड है, ये इस तरीके से आपने चेन ले लिया। अब यहां पे आपके पास 2 ब्रांच है बाबू, एक ये क्या नाम है इसका, इथाइल, और एक ये क्या नाम है इसका, सेक ब्यूटाइल। क्या नाम है, सेक ब्यूटाइल। तो अब इसमें सबसे पहले आप किसको लिखोगे अल्फाबेट में, पहले आगे कौन, पहले कौन होगा, देखो इसका ई, इसका क्या है ई, और इसका सेक नहीं, क्या लेंगे, बी ले लेंगे। समझ पा रहे हो, अल्फाबेट में ये पहले आएगा, क्या हो जाएगा नाम बताओ। हाँ कितना, कहां से नंबरिंग करेंगे, तो भाई यहां से नजदीक हो, कितना होगा बोलो, 4 सेक ब्यूटाइल पहले आ रहा है ना अल्फाबेट में, उसके बाद से 3 इथाइल ऑक्टेन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है किस तरीके से नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को आगे कितना, कौन सा रूल था, ये 5वां था। अब हम लोग को कहां चलना है, अब हम लोग को 6वें रूल पे चलना है। कहां पे चलना है, 6ठे रूल पे चलना है, ठीक है। 6ठा रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। हाँ चलिए
ये इसका नामकरण करना है, इसका क्या करना है, नामकरण करना है। देखो यहां पे जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका, बोलो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहां पे एक मसला है, क्या मसला है, नंबरिंग का मसला है। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रांच पहले आ रहा है 3 नंबर पे। क्या कोई दिक्कत है क्या, दांत का दिखा रहे हो, पीला पीला है, ब्रश मारते नहीं प्लेक्स डिपोजिट हो रहा है? हंस रहे हो तुम लोग तो। देखो कहाँ गया, हाँ, जब हंस रहे हो तब तुम्हारा दांत कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो इसका मतलब ब्रश नहीं मार रहे हो, ब्रश मारो। ऐसी बेइज्जती और कहां, ध्यान दोगे, हाँ चलो। यहां पे समझना कितना होगा ये, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पे देखो कितना नंबर पे, यहां पे भी क्या ये तीसरे नंबर पे आ रहा है क्या, यहां पे भी ये ब्रांच तीसरे नंबर पे, ये वाला, और इधर से भी जाने पे क्या आ जा रहा है, तीसरे नंबर पे। टाई हो रहा है क्या मामला, मामला क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। अब मामला टाई हो रहा है तो अब यहाँ पे फंसने का चांसेस है, हो सकता है सवाल आपको सिंपल दे करके फंसा दे, लाइल्मी की वजह से आपका सवाल गलत हो जाए। तो रूल ये है कि जहां से नजदीक हो जाए ब्रांच वहीं से नंबरिंग कर देते हैं, लेकिन इधर से भी एक ब्रांच नजदीक है, उधर से भी एक ब्रांच नजदीक है, ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको उन दोनों अल्फाबेट्स का प्रायोरिटी अब देखना होगा। क्या देखना होगा, अल्फाबेट्स का प्रायोरिटी। यानी पिछले में अल्फाबेट्स का प्रायोरिटी नहीं था, नंबरिंग करने में, नंबरिंग करने में प्रायोरिटी नहीं होता है, लेकिन दोनों साइड से एक ही पोजीशन पे अगर आ जा रहा है तब क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट का प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। यानी ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो बताओ कौन पहले आएगा, इथाइल का ई पहले आ रहा है, तो नंबरिंग कौन सा कर देंगे हम लोग, ये वाला करेंगे, कौन सा, ये ब्लू वाला करेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 इथाइल 4 मिथाइल, फिर क्या होगा, हेक्सेन। कोई दिक्कत इसमें, नीट वाला सब एक बार सवाल पूछ करके फंसा दिया था, समझ पा रहे हो, और बच्चा लोग फंस गया था क्योंकि छोटा सा रूल पता नहीं था। कोई दिक्कत, ठीक है, कहां से लिखना है, यहां तक हो गया था, बोलो, ये वाला शायद नहीं बनाए थे ना आपको, देख लो, चलो हाँ इसको लिख लो।